नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, आज मैं आपको लगभग 20-25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाला हूँ। ये कक्षा 10 के लिए है, क्लास 10th की सोशल साइंस के लिए है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्यारे दोस्त आपके लिए होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना। बिना बातचीत को किए हुए चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं। और ये भी समझ लीजिए कि मैंने उन्हीं प्रश्न को आज लिया है, वही ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं जो लगातार कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी आ सकते हैं। सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को मैंने आज कवर किया है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हमारा होने वाला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो प्यारे मित्र, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। अगला, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया 1919, 1920, 1922, 1924। तो महात्मा गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, याद रखना इस बात को। अगला है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो महामंदी का आरंभ प्यारे मित्र 1929 ईस्वी में हुआ, इस बात को याद रखना, 1929 ईस्वी। अगला है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र और अविंद्रनाथ। तो पहला इसमें सही होगा हमारा, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो वंदे मातरम गीत के लेखक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। महात्मा गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए। 1914, 1915, 1918, 1919। तो प्यारे मित्र 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए। चलिए प्यारे मित्र आगे क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ को आप और याद रखेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम को बहुत ज़्यादा वक्त अब नहीं बचा है। ठीक है, संभवतः 16 से 18 फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और उससे पहले आपको सारा सब्जेक्ट कवर करना है, सारी चीज़ों को पढ़ना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने वाला है, यानी 20 नंबर का OMR का क्वेश्चन आने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उनको इग्नोर करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। प्यारे मित्र, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पर लगातार आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है और बोर्ड एग्जाम आने तक आपके सारे सब्जेक्ट को इस तरह से कवर कर दिया जाएगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पेपर देने जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण है वो क्या था। रॉलेट एक्ट था, प्रथम विश्व युद्ध था, खिलाफत आंदोलन था या फिर चौरा चौरी का घटना। तो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण है वो था रॉलेट एक्ट। ठीक है ना, रॉलेट एक्ट था असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण। अगला है, करो या मरो का नारा किसका था। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, भगत सिंह या महात्मा गांधी। तो प्यारे मित्र हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था कि करो या मरो। ठीक है, अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। 1920, 1927, 1930, 1935। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 ईस्वी में चलाया गया, याद रखना इस बात को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, 1930 ईस्वी को चलाया गया। अगला प्रश्न है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। चंपारण, बारडोली, अहमदाबाद या खेड़ा। तो भारत वापस आकर महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था, याद रखना प्यारे मित्र इस बात को, चंपारण। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 1 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 या 13 अप्रैल 1920। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई। ये कब हुआ था भैया, 13 अप्रैल 1919 को। अगला है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया। तो साइमन कमीशन जो भारत है भैया वो 1928 में आया था। कब आया था, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है ये भारत आया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम समझते हैं कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ। तो भैया चौरा चौरी कांड जो है ये हुआ था 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड कब हुआ, 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1918, 1919, 1920 या 1924 को। तो रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, याद रखना प्यारे मित्र इस बात को। अगला प्रश्न है, हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक है भैया महात्मा गांधी जी। हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक कौन होने वाले हैं, महात्मा गांधी जी। कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसके बाद हम समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण तिथियाँ जो मतलब या जिस दिन कुछ न कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, उन तिथियों के बारे में हम समझते हैं।
सबसे पहला है 26 जनवरी 1950। तो इस दिन भैया हमारे भारत में संविधान लागू किया गया था, ठीक है ना। इस दिन हमारे भारत का संविधान लागू किया गया था, जिसे लागू करने में या जिसको संविधान को बनाने में लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, ठीक है ना। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था किसको, हमारे संविधान को बनाने में, और ये 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत में लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 1914 से 1918 में कब हुआ। तो भैया प्रथम विश्व युद्ध की समय तिथि है ये, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, यानी कि 4 साल चला, ठीक है। 1917 से 1918 में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, क्या 1917 से 1918 तक। 1947 को क्या हुआ, इस दिन हमारे भारत देश को आज़ादी मिली थी। सन 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1916 ईस्वी को क्या हुआ था प्यारे मित्र, इस दिन लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 ईस्वी को क्या हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं प्यारे मित्र। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर देना।